नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को स्वागत है आप सभी का गुरुदेव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम राजस्थान करंट अफेयर सुजय सार संग्रह को समाहित करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पहले हमने थ्योरी क्लास उपलब्ध करवाई। उसके बाद जो है हर महीने के जितने भी अधिकतम एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने ऐप में भी डाला है आप लोगों के अभ्यास के लिए। साथ में हम यूट्यूब पे उनकी निःशुल्क जो है वो क्लासेस भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। हम चाहते हैं दोस्तों की करंट अफेयर्स में एक भी प्रश्न हमारी पहुंच से बाहर नहीं हो, हमारी पकड़ से बाहर नहीं हो। हम लगभग 90 से 95% करंट अफेयर्स में इतनी बढ़िया पकड़ हमारी मजबूत करेंगे कि करंट अफेयर्स जो है वो हमको औरों से आगे रखने का जो है काम करेगा। अगर आप मेरी क्लासों को व्यवस्थित तरीके से आप देखते हैं, थ्योरी क्लास देखते हैं और आप जो एमसीक्यू क्लास देखते हैं, उसके बाद जो हमने जो गुरुदेव क्लासेस के एप्लीकेशन पे जो नोट्स उपलब्ध करवाए वो अगर आपने प्रिंट आउट निकलवाई और उनको अगर अच्छे से पढ़ा और आपने ये सब चीजें करी हो, मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आप करंट अफेयर्स में लोगों से 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 10 कदम आगे रहने वाले हैं। आपको बस करंट अफेयर्स के एक ही एक हमारे मटेरियल को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास करना है। अभ्यास आप कहीं से भी करो, लेकिन मटेरियल एक है, उस पर विश्वास रखो और उसको बार बार पढ़ो। मेरे सभी दोस्तों को है ना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेते हैं और आज के इस क्लास का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या करा है, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, मई 2025 में प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए राजस्थान के किन 2 सांसदों की घोषणा की गई। ध्यान रखना भाई, हर बार ये जो संसद रत्न पुरस्कार है कौन देता है भाई, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन देता है। और इस बार 2 सांसदों को घोषणा की गई। कितने सांसदों को भाई, 2 सांसदों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा भाई, संसद रत्न पुरस्कार। देखो भाई कौन से 2, एक अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी, मदन राठौड़ और पीपी चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ओम बिरला, दिया कुमारी और सीपी जोशी। देखो भाई ये बहुत शानदार प्रश्न है, क्योंकि मैंने जितने भी 2 3 4 पेपर देखे थे उनमें सेम प्रकार का प्रश्न है। ये सांसद रत्न वाला हर बार पूछा जाता है। हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स में भी इसी प्रकार का ट्रेंड चलता है। जैसा कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, उसी ट्रेंड पर वो रहती है और उसी प्रकार के प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स में उठा के लाती है। 2 4 5 नए प्रश्न बनते हैं, बाकी ट्रेंड करंट अफेयर्स में भी पुराना पीवाईक्यू वाला ही रहता है। ध्यान रखना, मदन राठौड़ है ना, मदन राठौड़ और पीपी चौधरी जो राजस्थान के हम कहें कि सांसद है, इनको संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखो भी, अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तिवारी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये देखो भाई, ऐसा हमसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। ऊपर हमको नाम दे दिया कि ये कुलदीप तिवारी है, क्या है भाई, ये राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया भाई, पद्मश्री 2024, राजस्थान गौरव अवार्ड, विजनरी इंडियन अवार्ड या फिर धनवंतरी पुरस्कार। हम जानते हैं दोस्तों की धनवंतरी पुरस्कार जो है आयुर्वेद का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2024 का पुरस्कार तो हमारे ताराचंद शर्मा को मिला था, बिसाऊ झुंझुनू के रहने वाले, और 2025 का जो है ये हमारे बनवारी लाल गौड़ को मिला है, जो कि जयपुर के रहने वाले। बनवारी लाल गौड़ जयपुर को धनवंतरी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, छाप लेना परीक्षा में। और डॉक्टर कुलदीप तिवारी जो है इनको विजनरी इंडियन अवार्ड, कौन सा भाई, विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर कुलदीप तिवारी। तभी इंपॉर्टेंट है, हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर। ध्यान रखना भाई, पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें करी थी उन हरकतों पर हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का आयोजन है वो कब किया था भाई, 7 8 मई। अभी हमारे जब चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा हुई थी उसमें ऑपरेशन सिंदूर की डेट भी पूछी थी, तो ये 7 8 मई 2025 को हुआ था। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा किसे सम्मानित किया गया, दीप सिंह, सुधीर कुमार चौधरी या फिर निमेश पाटनी, रंजन सिंह राठौड़। कोई मेरा साथी ऐसा हो जिसने अभी तक हमारे गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, ज्वाइन कर लेना साथियों। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको कहाँ मिलती है भाई, गुरुदीप क्लासेस के। आपको क्लासों से संबंधित अपडेट जो भी अपडेट मिलती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दी गई है, आप यहीं से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो भाई, ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा जो है वो हमारे सुधीर कुमार चौधरी को सम्मानित किया गया। जिससे हम हमारे पुलिस अधीक्षक है सुधीर कुमार चौधरी, इनको जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा सम्मानित किया गया। अगला देखो भाई, अगला भी सेम सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में योगदान देने के लिए वीर चक्र से सम्मानित एनिमेश पाटनी का संबंध राजस्थान के किस जिले से। अच्छा प्रश्न है भाई, ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में किसका श्रेय, हमारे जो राजस्थान के एक है ना योद्धा मान सकते हैं हम इन्हें, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कौन है भाई वीर चक्र पाने वाले, ध्यान रखना, वीर चक्र पाने वाले जो है क्या नाम है भाई इनका, ध्यान रखना भाई, निमेश पाटनी है ना, ध्यान रखना भाई। वीर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, वीर चक्र एनिमेश पाटनी, ठीक है भाई। कहाँ के निवासी है, तो ये राजस्थान के 12 जिले में गांव पड़ता है कुंजेड़। कौन सा गांव पड़ता है भाई, कुंजेड़, और कुंजेड़ गांव के निवासी है भाई हमारे वीर चक्र से सम्मानित
अनिमेश पाटनी, इनका विशेष रूप से अनिमेश पाटनी का ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, एलिस्ट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई इसके आगे। एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस जो हमारे 2025 का अवार्ड है, ये राजस्थान के किस विभाग को सम्मानित किया गया भाई? राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान खान एवं खनिज विभाग, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर राजस्थान राज्य आयात निर्यात विभाग। ये जो अवार्ड है एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड जो है, एक प्रकार से हम कहें कि विभागीय कार्यों में डिजिटल तकनीकों का प्रयोग करने के लिए, अधिक से अधिक नवाचार करने के लिए राजस्थान सरकार ने ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार से राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम कह सकते हैं RMSCL, ठीक है, इसको इस विभाग हमारे एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखो भाई, मिसेज राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता भाई? ललिता नेहरा, वेदई जोशी, निधि शर्मा या पूनम ढिल्लो? मिसेज राजस्थान 2025 इंपोर्टेंट लगाना, शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मिस राजस्थान कौन बनी, मिस यूनिवर्स कौन बनी, कोई राजस्थान से रिलेटेड हो तो पूछा भी जा सकता है। जैसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया जो है वो हमारे मनिका विश्वकर्मा, जो कि गंगानगर की रहने वाली, वो बनी थी। तो कि मिसेज राजस्थान जो है जयपुर की निधि शर्मा, कौन है भाई? जयपुर की रहने वाली निधि शर्मा, ये मिसेज राजस्थान 2025 का इन्होंने खिताब जीता भाई। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कृषक उपहार योजना में राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी का द्वितीय पुरस्कार विजेता मई 2025 में कौन रहा? ध्यान रखना भाई, कृषक उपहार योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से की गई थी, और इस योजना के तहत हम कहें कि एक प्रकार से ऑनलाइन जितने भी फसलों की बिक्री की जाती है उस पर लोटरी से इनका जो है उनको हम कहें कि पुरस्कार से वितरण किया जाता है, जिसमें 3 पुरस्कार होते हैं बेसिकली। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ पर हमको पूछा है कि द्वितीय पुरस्कार से, कभी कभी आप लोगों को प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करो, यहाँ पर प्रथम पुरस्कार नहीं पूछ रहे, यहाँ पे द्वितीय पुरस्कार पूछ रहा है। ये जो गोलू जो कोटा के हैं, इनको पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया, फिर हमारे ओम प्रकाश हनुमानगढ़ इनको दूसरे पुरस्कार से, और फिर हमारे राम भरोजी कोटा इनको तीसरे पुरस्कार से। तीसरे पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया भाई? ध्यान रखना, ओम प्रकाश जी हनुमानगढ़, क्या भाई? हनुमानगढ़ के ओम प्रकाश जी, इनको दूसरे पुरस्कार से 1.5 लाख रुपए मिले। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न क्या कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा पुरस्कार पूछ रहा है तो दूसरा हमको बताना है किसको मिला है, क्या भाई? दूसरा हमको बताना है किसको मिला, याद रहेगा भाई? चलो अब देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कृषक उपहार योजना, वही योजना जो अभी हमने पढ़ी के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषि प्राप्त होगा? ये प्रश्न हमारे फॉरेस्टर के अंदर पूछा गया था। फॉरेस्टर का जो पेपर हुआ था 2020-22 के अंदर, उसमें पूछा गया था हमारे जो वन रक्षक के अंदर, वन रक्षक वनपाल वाले परीक्षा में पूछा गया था कि ये जो हमारे जो कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य तक की हम कृषि उपज पर विक्रय करेंगे तो हमको ई कूपन प्राप्त होगा भाई? 5,000 से अधिक, 8,000 से अधिक, 10,000 से अधिक, 15,000 से अधिक। ध्यान रखना भाई, 10,000 से अधिक अगर आप फसलों की बिक्री करते हैं तो आपको ई कूपन प्राप्त होगा, आपको लॉटरी निकलेगी। पहले, दूसरे, तीसरे पुरस्कार से सम्मानित होंगे। पहले पे पुरस्कार से होंगे तो 2.5 लाख रुपए, दूसरे पे 1.5 लाख रुपए, तीसरे पे हमारे 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, इस बार हमारे जो कोटा के गोलू किसान है उनको सम्मानित किया गया। अगला देखो भाई, ओरण भूमि। ओरण भूमि क्या होते हैं भाई? पवित्र वन होते हैं। हमारे राजस्थान में ओरण भूमि का अधिकतम प्रचलन है, जो कि देव देवताओं के आसपास के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए ओरण भूमि के नाम से उसको पुकारा जाता है। के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है भाई? वासुदेव देवनानी, जितेंद्र गोयल, ओम बिरला या राम निवास मेहता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ओरण समिति के अध्यक्ष, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिस प्रकार से तुम्हारे राजस्थान में सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वनों की कैटेगरी कर रखी है, उसी प्रकार से ओरण भूमि को भी एक प्रकार से वनों की कैटेगरी में शामिल किया जाए, ताकि इन वनों का भी जो है इन पर इसमें पशु चराई पर कटिबंध, हम कहेंगे पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा सके। तो राजस्थान सरकार द्वारा जितेंद्र राय गोयल, कौन है भाई? जितेंद्र राय गोयल, जो कि पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में ओरण भूमि के संरक्षण के लिए एक स्तरीय समिति का गठन किया। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 5 मई 2025 को कहां पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की भाई? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर? देखो भाई, ये शानदार प्रश्न है। ये तो क्योंकि ये शानदार प्रश्न तो है, लेकिन हमको आता ही है प्रश्न, आता है क्योंकि हमने बहुत बार अभी अभी भी पढ़ लिया कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजस्थान में कहाँ पे बनने जा रहा है भाई? कोटा के अंदर, कोटा और बूंदी के अंदर। कहाँ पर? कोटा और बूंदी संयुक्त रूप से बनेगा, कोटा और बूंदी की सीमा पर। तो ये कोटा बूंदी के अंदर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ना। तो यहीं पर एक एरो सिटी, कौन सी सिटी भाई? एरो सिटी का भी विकास किया जाएगा। कोटा एयरपोर्ट, ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसी के पास एरो सिटी का विकास किया जाएगा, और माउंट आबू सिरोही के अंदर एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो, तो कोटा बूंदी के अंदर क्या बनेगा भी? पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। इसको मंजूरी मिल चुकी है, केंद्रीय हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है, उन्होंने इसकी मंजूरी।
किस विभाग द्वारा शुरू की गई सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा, जिसे क्या नाम दिया गया अभी, सुगनी, को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यानी राजस्थान के किस विभाग ने एक सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा चलाई जिसे सुगनी के नाम से पुकारते हैं, उस यात्रा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया भाई। राजस्थान पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान आयकर विभाग या राजस्थान राज्य रोड निगम। तो ये ध्यान रखना, हमारा जो पीडब्ल्यूडी जो है, जिसे हम सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से जानते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो यात्रा थी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा, इसको इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम इसका शामिल किया गया। अगला देखो भाई, मई 2025 में राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ शुरू किया गया भाई। हमको ध्यान है कि भाई ये जो बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ 12 अप्रैल 2025 को मदन जी दिलावर द्वारा 12 जिले से किया गया। ठीक है, 12 जिलों की 24 ग्राम पंचायतों में बर्तन जो है वो वितरित किए गए और 1-1 लाख रुपए की राशि से उनको 400-400 बर्तनों के सेट लाने। इसके तहत बर्तन बैंक योजना के तहत पहला स्टील का बर्तन बैंक कहाँ शुरू किया गया अभी, सिरोही जिले की आमरेली पंचायत समिति, झालावाड़ जिले की प्रतापपुरा पंचायत समिति, कोटा जिले की खेराबाद पंचायत समिति या टोंक जिले की पंचायत समिति। ध्यान रखना भाई, अच्छा प्रश्न है। कोटा जिले की जो खेराबाद पंचायत समिति, ये प्रश्न जेल प्रहरी में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न जेल प्रहरी में पूछा जा चुका है। कोई पूछे बर्तन परियोजना की शुरुआत, बर्तन बैंक योजना की शुरुआत तो 12 जिले से हुई थी, लेकिन पहला स्टील बर्तन बैंक जो है कोटा जिले की खेराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया। इसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम CISF के नाम से जानते हैं, कि पहली महिला अधिकारी कौन बनी। ध्यान रखना भाई, माउंट एवरेस्ट हमारे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है, 8,850 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। इस पर तिरंगा फहराने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी कुमारी, उर्वशी शर्मा, गीता सामोता, सालोनी व्यास। इसे बताओ भाई, ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा, ये हमारे हम कहें कि इनकी पोस्टिंग जो है अभी राजस्थान, हम कहें कि डबोक एयरपोर्ट पर इनकी पोस्टिंग है, SI पोस्ट पर है। और ये गीता सामोता कौन है भाई, गीता सामोता, जो कि कहाँ की रहने वाली है, सीकर जिले की रहने वाली है। सीकर की गीता सामोता ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा, हम कहेंगे तिरंगा झंडा फहराया, और ये फहराने वाली पहली महिला है ना, हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी बन चुकी है भाई। चलो अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। आपको इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों हर बार देखने को मिलेंगे। आप चाहे किसी भी महीने के करंट अफेयर्स में जाओगे, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार के जो प्रश्न है, ये एक प्रकार से ऐसे होते हैं कि हमारे चेक करते हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। ये अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन में चारों जयपुर है, ऑप्शन में क्या है, चारों जयपुर है, फिर हमारे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, एक एक चीज जो मैंने आप लोगों को नोट्स में उपलब्ध करवाई है, आप लोगों को पढ़नी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। 9 से 18 मई 2025 को राष्ट्रीय सहकार मसाले मेले का आयोजन किया गया। अब इसमें ऑप्शन में चारों स्थान जयपुर के ही है, यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखना। 9 से 18 मई को इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। ठीक है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन 9 से 18 मई 2025 को किया गया। ये ऑप्शन इसीलिए डाले गए थे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि यार वास्तव में मुझे एक एक पॉइंट को कि आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया, एटलीस्ट ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने श्वेत क्रांति के किस चरण का शुभारंभ किया भाई। ध्यान रखना भाई, श्वेत क्रांति हम जानते हैं कि इसे ऑपरेशन फ्लूड के नाम से जानते हैं। 1970 में इसकी शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने करी थी। किसने करी थी भाई, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन हम कहें कि श्वेत क्रांति की शुरुआत करी थी। और इस श्वेत क्रांति का दूसरे चरण, कौन सा चरण भाई, दूसरा चरण 2.0, दूसरे चरण की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने हमारे अलवर जिले से करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, दूसरा चरण भाई, पहला चरण डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने चलाया था और दूसरा चरण भजनलाल जी शर्मा ने चलाया 19 मई 2025 को। सांगरी राजस्थान का कौन सा उत्पाद है जिसे मई 2025 में GI टैग, भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। वैसे तो ये राजस्थान का 22वां उत्पाद माना जाता है, पर हम कहें कि है ना, वैसे तो ये राजस्थान का 22वां उत्पाद माना जाता है, पर जैसे हम कहें कि कोई खाद्य पदार्थों के रूप में सांगरी जो है, सांगरी एक प्रकार से जो खेजड़ी जो वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी जो वृक्ष है, इसकी जो फलियां उसे सांगरी कहा जाता है। इसका अचार भी वो टेस्टी आता है। इसका एक प्रकार से GI जो उत्पाद है, ये एक प्रकार से राजस्थान का 17वां उत्पाद है। वैसे तो टोटल 22वां है, लेकिन 17वां खाद्य उत्पाद है जिसको हमारे GI टैग का दर्जा, भौगोलिक संकेतांक का दर्जा दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए इस शहर में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र PMDK का उद्घाटन किया भाई। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। आप लोगों को ये प्रश्न हमने, क्योंकि हम
जितने भी मॉडल पेपर अब तक लेकर आए हैं, है ना, हमारे जो सिलेक्शन सीरीज के जो मॉडल पेपर चले थे, जिसमें हमने 43-44 के आसपास मॉडल पेपर पूरे कर लिए, इन सारे जो सारे प्रश्न आप लोगों को मॉडल पेपर में मैंने करवा दिए। बार बार ये प्रश्न होने का मतलब है कि हमारा अभ्यास होना, हमको प्रश्न आना बहुत ही शानदार तरीके से, उसका हमारे बिल्कुल एकदम दिमाग में स्थायी रूप से जम जाना। पीएमडीके का उद्घाटन कोटा जिले के अंदर किया, कहाँ किया गया भाई? कोटा जिले के अंदर, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र। अभी हमारे पूरे राजस्थान, पूरे भारत में 25 के आसपास पीएमडीके केंद्र है, लेकिन अब इनको बढ़ाकर 100 के आसपास करने की भी घोषणा की गई। मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती या संबंधित मुद्दों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया भाई? राजमित्र पोर्टल, डिजिटेक पोर्टल, मानस पोर्टल या इनाम मुजरिम? देखो भाई, मादक पदार्थ जो है, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे डोडा, अफीम वगैरह है, इनकी जो तस्करी के लिए, है ना, ये तस्करी है उसको रोकने के लिए है ना, कौन सा, किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? एक प्रकार से अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कोई पूछे कि ये, हम कहें कि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जो मानस पोर्टल, कौन सा पोर्टल भाई? मानस का जो है मतलब ही क्या है भाई? एक प्रकार से आप समझ सकते हो मादक पदार्थ 1933, इसके लिए कॉल, हम टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, जिसमें हम लोग जो है मादक पदार्थों की तस्करी दे सकते हैं, अवैध खेती या फिर हमारे इससे जो संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी सूचना पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। डिजिटेक पोर्टल जो है, ये हमारे वन विभाग द्वारा विकसित किया गया, और हम कहें कि वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों पर निगरानी रखने के लिए डिजिटेक पोर्टल, है ना, याद रखिए डिजी वन फॉरेस्ट टेक ऐप, जो कि पूरे देश में ये ऐप बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना, ठीक है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर किस जिले में बनाया जाएगा? ध्यान रखना भाई, भगवान देवनारायण कॉरिडोर, भगवान देवनारायण जो कॉरिडोर है, ये हमारे राजस्थान के अंदर जो है ना, एक तो हमारे जहाँ पर देवनारायण भगवान का जन्म हुआ वही बनाया जाएगा। एक तो भगवान देवनारायण कॉरिडोर, एक नीम कॉरिडोर, क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। भगवान देवनारायण कॉरिडोर के अंदर तो भगवान देवनारायण से संबंधित जो 5 स्थान है, कितने स्थान है भाई? 5 स्थान है, उनका विकास किया जाएगा, और ये भीलवाड़ा जिले में भगवान देवनारायण का जहाँ जन्म हुआ, मालासरी डूंगरी जो भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मानी जाती है, और हम जानते हैं कि प्रसाद योजना के तहत मालासरी डूंगरी को शामिल किया गया था, और इसी के तहत जो है वो भगवान देवनारायण का कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसमें एक नीम कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिसमें 5 किलोमीटर तक नीम के पौधे लगाए जाएंगे, और एक प्रकार से एक नर्सरी की स्थापना की जाएगी, जिसमें नीम के पौधे जो ज़्यादा से ज़्यादा वितरित किए जा सकें। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न, आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं में अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों का तक सेवाओं की पहुंच के मामले में राजस्थान देश में कौन सा स्थान पर है? आयुष आधारित यानी होता है हमारे आयुष, मैंने आप लोगों को फॉर्म भी बताइए कि हमारे जो आयुर्वेदिक जो होता है, योगा जो होता है, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा जो होती है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, जितनी भी ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनके इनकी पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है? ध्यान रखना, राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, आयुष आधारित सेवाओं में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान ने देश में सर्वाधिक कुल कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं भाई? 1000, 1500, 2019, 25? ये एक प्रकार से हमारे आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि राजस्थान के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने स्थापित किए? आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो आयुष आधारित सेवाओं के ऊपर ही बने होते हैं, जिसमें है ना इस प्रकार की जो है उन जो का इलाज किया जाता है। तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो राजस्थान के अंदर कितने विकसित किए जाएंगे भाई? 2019 जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। देश भर में ये स्थापित करने के मामले में ही राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। कोई पूछेगी कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए? 2019, और ये स्थापित करके राजस्थान आयुष आधारित सेवाओं में देश में पहले स्थान पर है, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया भाई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा? ध्यान रखना भाई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। हमारे ईओ विल्किंसन जो है, उन्हें जैव विविधता का जनक कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम 2025 को मनाते हैं। इस बार की हमारी थीम क्या थी भाई? हाँ भाई, इस बार की हमारी जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? जल्दी से बता दो भाई। हाँ भाई, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ठीक है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 22 मई को इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन जो है वो राजस्थान के उदयपुर के अंदर किया गया। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना कि भाई राजस्थान के उदयपुर के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर का जैव विविधता दिवस का आयोजन किया गया, ठीक है, 22 मई को। थीम क्या थी भाई? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अगला देखो, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, ध्यान रखना भाई, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? 18 जुलाई 2002, 14 सितंबर 2010, 22 मई 2015 या 5 जून 2022? अंतरराष्ट्रीय राज्य हम कहेंगे जैव विविधता एक्ट जो है, एक हमारे जो नियम तो आया था 2002 के अंदर, लेकिन
राजस्थान के अंदर जो है जैव विविधता बोर्ड के गठन को जो मंजूरी कब मिली थी? 14 सितंबर 2010। 14 सितंबर 2010। कोई पूछे कि राजस्थान का पहला हम कहें कि बायोलॉजिकल हमारे जैविक उद्यान कौन सा है? ठीक है, देखो बायोलॉजिकल पार्क पूछो तुमको बताना सज्जनगढ़। कौन सा भाई? सज्जनगढ़, है ना? क्या बताएंगे अपन? सज्जनगढ़ बताएंगे। क्या आप लोगों को ध्यान रखना, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, जो कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। गमदर उदयपुर क्या है भाई? गमदर उदयपुर कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, है ना? बायोडाइवर्सिटी पार्क, राजस्थान का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ भाई? हमारे गमदर उदयपुर। क्या आप लोगों को ध्यान रखना, 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। अगला देखो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को कहां से 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? मोदी जी जहां जहां भी जाते हैं चर्चित हो जाते हैं, और मोदी जी जहां जहां भी जाए आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान में जहां जहां आएंगे ये हमारे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, है ना? हमारे जब बीकानेर में देशनों के अंदर जो करणी माता का मंदिर है, करणी माता के मंदिर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया और शिलान्यास भी किया। कब किया भाई? 22 मई 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का मौका था इस दिन। और कोई पूछे राष्ट्रीय स्तर का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर किया। थीम क्या थी भाई? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अगला देखो भाई, जयपुर नगर निगम ने शहरी विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के शहर सेवरोडेस्विस्क के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी जयपुर नगर निगम के जो महापौर है कौन है भाई? सौम्या गुजर। सौम्या गुजर को आप लोग जानते होंगे, काफी चर्चा में रहती है। सौम्या गुजर जो है जयपुर नगर निगम की महापौर है। इन्होंने किस देश के शहर सेवरोडेस्विस्क के साथ समझौता किया है, और किस लिए समझौता हुआ भाई? शहरी विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी सहयोग, तकनीकी सहयोग के लिए समझौता हुआ। ये शहर जो है ये किस देश के अंदर आता है भाई? रूस के अंदर आता है। कहाँ आता है? रूस के अंदर। ये हमको ध्यान रखना है। के साथ वैसे भी हमारे संबंध काफी अच्छे चल रहे हैं, तो आप लोगों को। फिर देखो भाई, प्रधानमंत्री द्वारा पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में राजस्थान के कुल कितने स्टेशन शामिल थे? अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान देश में पहले नंबर पर। राजस्थान ने 275 है, 275 हमारे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए थे, और स्थापित करके राजस्थान पहले नंबर पर। ठीक है, अब राजस्थान में देखो भाई कितने पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में राजस्थान के कुल कितने? तो ध्यान रखना, कुल 103 103 जो है हमारे अमृत स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया, जिसमें राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन शामिल है। कितने भाई? 8। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इसके भी, मोस्ट लगाना। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2025 के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, जोधपुर या जयपुर? अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, ये ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जो है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना, ये एक प्रकार से हम कहें कि जो हमारे जो शहरी जो और हमारे जो बाजारी जो व्यवस्था है, मार्केट जो है, उस मार्केट को और एक्सपांड करने के लिए बहुत सारे जो हम कहें कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो एक प्रकार से बैठकर मीटिंग करते हैं किस प्रकार से इकोनॉमी को। देखो ट्रेवल, टूरिस्ट एजेंसी वगैरह ऐसी चीजें एक प्रकार से किसी क्षेत्र के पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का जो 14वें संस्करण का आयोजन है वो हमारे 4 से 6 मई को किया, 4 से 6 मई 2025 को किया गया, और इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर किया गया। कहाँ पे किया गया भाई? जयपुर के अंदर। क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, में नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर जो है वहां पर किया गया। अगला देखो भाई, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया के बाद अब NPK नैनो उर्वरक के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त करने वाले जोधपुर के वैज्ञानिक कौन थे? यानी राजस्थान के कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने पहले तो नैनो यूरिया बनाया? आप लोगों को पता होगा कि पहले बड़े बड़े खाद के कट्टे आते थे, है ना, जो सफेद खाद जो आता था उसके बड़े बड़े कट्टे आते थे। अब उन कट्टों की जगह नैनो यूरिया, यानी 1 लीटर में आप 1 कट्टे जितना काम जो कर सकते हो। उसके बाद में अब NPK नैनो उर्वरक के लिए भी उन्होंने पेटेंट हासिल किया। और जोधपुर के कौन से वैज्ञानिक है भाई? कुलदीप तिवारी है, डॉक्टर रमेश रलिया है, डॉक्टर प्रीतम विश्वास है, या डॉक्टर रमेश इंदौली है? ध्यान रखना, डॉक्टर रमेश रलिया जो है ये हमारे जोधपुर के वैज्ञानिक है। इन्होंने नैनो यूरिया के बाद अब NPK नैनो यूरिया तकनीक भी विकसित कर ली। अगला देखो भाई, वात्सल्य कवच क्या है जिसका निःशुल्क वितरण अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर किया गया? ये पूछना चाह रहा है कि वात्सल्य कवच क्या है भाई? नवजात शिशुओं के लिए एक टीका है, बाल विवाह रोकने हेतु एक कानूनी दस्तावेज है, गर्भावस्था के दौरान एक पोषण किट है, या माताओं के सार्वजनिक स्थानों पर सहजता से स्तनपान कराने हेतु आवरण है? देखो भाई, वात्सल्य कवच एक प्रकार से ऐसा कवच है जिसमें कई माताओं बहनों को हम कहें कि सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को दूध पिलाने में जो दिक्कत आती है उसके लिए जो है वात्सल्य कवच जो है ये बनाई गई। और वात्सल्य कवच का जो निःशुल्क वितरण है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, हम कहेंगे 8 मार्च को जो है इसका आयोजन किया गया था, इसी अवसर पर किया गया, जिसमें माताओं को सार्वजनिक स्थानों पर सहजता से स्तनपान कराने हेतु वात्सल्य
का निःशुल्क वितरण किया गया। ठीक है भाई, कब किया गया? 8 मार्च को। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे जो जयपुर की मनभर देवी है, मनभर देवी को दाई माँ का जो है हमारे पन्नादाई सुरक्षा सम्मान से भी सम्मानित किया गया। श्री नरेंद्र मोदी के लेब टू लैंड विजन पर आधारित विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत राजस्थान में किस स्थान से हुई? बस्ती जयपुर, मैनार उदयपुर, अल्लाहता अजमेर, पलाना बीकानेर। ध्यान रखना भाई, लेब टू लैंड यानी जमीन हमारे सीधा जमीन से सीधा प्रयोगशाला तक। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हर किसान की जो जमीन है उसमें उसको पता चले कि मैं मेरे पास किस प्रकार की जमीन है और मैं किस प्रकार की फसल इसमें उगा सकता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रोथ कर सकता हूँ। तो ये एक प्रकार से जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक किसानों के घर घर जाकर खेत खेत पर जाकर जो है मृदा का हम कहेंगे मिट्टी का सैंपल लेंगे और सैंपल की लेबोरेटरी में जांच करके उनको है की जानकारियों के बारे में बताएंगे। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत तो वैसे तो हमारे जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी उड़ीसा से करी। कहाँ से करी थी? पूरी उड़ीसा, जहाँ पर जगन्नाथपुरी का मंदिर है। और राजस्थान में इसकी शुरुआत जो है वो रल्लावता अजमेर से हुई है। कहाँ से हुई भाई? रल्लावता अजमेर से। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, कोई पूछे कि देश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लेब कहाँ स्थापित की? बस्ती जयपुर के अंदर देश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लेब। फिर हमारे मैनार उदयपुर, हम जानते हैं कि बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध विलेज भाई, बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध है। अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मैनार उदयपुर और खीचन फलोदी को हमारे रामसर साइट की सूची में भी शामिल किया गया। पलाना बीकानेर है ना, पलाना बीकानेर में तो हम जानते हैं कि एक प्रकार से हमारे कोयले के भंडार है। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की मुख्य विशेषता क्या है भाई? यानी इस बार जो हमारा जो बजट पेश किया गया, इस बजट की मुख्य विशेषता क्या है भाई? कृषि आधारित बजट, हरित बजट, महिला और बाल विकास बजट या फिर पर्यटन केंद्रित बजट? जल्दी से बताओ भाई, इस बार जो हमारा राजस्थान का जो बजट था 2025-26 वाला, इस बजट की विशेषता क्या थी? जल्दी से बता दो भाई। हमारे इस बार के बजट की विशेषता क्या थी? देखो, आपको दो है ना, सबसे मेन तो ध्यान रखना है कि लगभग 28,000 करोड़ रुपए के साथ इस बार हमारा जो बजट है वो हरित बजट था, यानी ग्रीन बजट था। कौन सा बजट था भाई? ग्रीन बजट था। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला जेंडर बजट कब आया था? कौन सा बजट भाई? राजस्थान का पहला जेंडर बजट कब आया था? आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2012-13 में राजस्थान सरकार ने पहला जेंडर बजट लाया था। कौन सा बजट लाया था भाई? जेंडर बजट। तो पूछे कि राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट कब आया था? कौन सा बजट भाई? पेपरलेस, यानी पेपर काम में नहीं ली गई। और पेपरलेस बजट जो है वो 2021-22 के अंदर है ना, कोरोना के अंदर ही 2021-22 में राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट लाया गया था। फिर कोई पूछे कि कृषि बजट कब लाया गया था, तो स्पेशली कृषि के लिए जो बजट है वो हमारे 2022-23 के अंदर लाया गया। 2022-23 कृषि बजट था। और इस बार हमारा जो 2025-26 के अंदर कौन सा बजट आया भी? हरित बजट। क्या आप लोगों को 3-4 बजट ध्यान में रखने? जेंडर बजट 2012-13 में है, पेपरलेस बजट 2021-22 में है, 22-23 में हमारा कृषि बजट है और 2025-26 में हमारा हरित बजट है, ग्रीन बजट। हाँ दोस्तों, तो देखो ये देखो हमारा देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स दो है ना, हमारा 33वां प्रश्न देखो भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में, कौन सा संस्करण हुआ भाई? 7वें संस्करण में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? मेरे दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान रखना भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 15 मई, कब भाई? 4 से 15 मई 2025 को कहाँ किया गया भाई? बिहार में। ध्यान रखना, बिहार के है ना, बिहार के रंग खेलो इंडिया संघ। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 7वां संस्करण 4 से 15 मई बिहार के अंदर आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते भाई? 24 पदक जीते। कितने पदक जीते? 24। हमारे 60 पदक जीते। 60 पदक में ध्यान रखना भाई, 24 तो हमारे गोल्ड है, फिर हमारे 18 हमारे सिल्वर है और हमारे 24 कितने? ब्रॉन्ज है। यानी 24, 12, 24 कितने पदक हो गए? कुल 60 पदक। और 60 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट लगा ना? अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूछा जाएगा अगली परीक्षाओं में। अगला देखो भाई, राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप। कौन सी चैंपियनशिप भाई? कराटे चैंपियनशिप में लगातार 8वां स्टेट खिताब किस खिलाड़ी ने जीता भाई? कुमारी, रितिका खाटा, गीता समोता या निधि शर्मा? ध्यान रखना भाई, शानदार प्रश्न है कि हमारे जो राजस्थान स्टेट कराटे जो चैंपियनशिप हुई, इस कराटे चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने लगातार अपना 8वां स्टेट खिताब जीता? हम जानते हैं कि जयपुर की जूही कुमारी। जूही कुमारी कहाँ की है भाई? जयपुर की है। और जयपुर की जूही कुमारी को ध्यान रखना भाई, 8वां स्टेट खिताब इन्होंने जीता। ठीक है, नारी गौरव अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। और ये एक प्रकार से कराटे खिलाड़ी, जूही कुमारी कौन सी खिलाड़ी है भाई? कराटे खिलाड़ी।
अगला देखो, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहाँ बनेगा भाई? ध्यान रखना, हमारे जो राजस्थान के हमारे जो शिक्षा मंत्री है मदन जी दिलावर ने, स्काउट गाइड के अध्यक्ष भी मदन जी दिलावर ही है, उन्होंने घोषणा करी भाई राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ बनेगा भाई? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में। ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, श्री गंगानगर जिले के अंदर राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क। फिर देखो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ध्यान रखना भाई, 19वें मोजियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल प्रतियोगिता, चीन में बेस्ट डांस परफॉर्म करते हुए बाजी मारने वाली जोधपुर की जुड़वा बहनें। ध्यान रखना भाई, ये मोजियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल यानी जुड़वा लोगों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें जिसमें बेस्ट डांस परफॉर्मेंस में बाजी मारते हुए जोधपुर की जुड़वा बहनें कौन है भाई? ध्यान रखना भाई, एक अंजलि और डोली बिश्नोई, अंजलि और मयूरी अरोड़ा, ललिता और वेदई जोशी, निधि और गीता शर्मा। ध्यान रखना भाई, जोधपुर की दो जुड़वा बहनें कौन है? मंजरी और मयूरी अरोड़ा, है ना। इन्होंने मोजियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल प्रतियोगिता में हम कहें कि जोधपुर की जुड़वा बहनों के रूप में बेस्ट डांस परफॉर्मेंस देते हुए इन्होंने बाजी मारी। इनका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, कुलपति के नाम के पद नाम में संशोधन के बाद राज्य में पहली नियुक्ति के रूप में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुल गुरु किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रखना भी, अभी अभी इनके नाम में संशोधन हुआ, कुलपति को अब क्या नाम से बोलेंगे भाई? कुल गुरु। और अब ऐसा संशोधन होने के बाद राजस्थान के अंदर पहले कुल गुरु की नियुक्ति की गई। ठीक है, कौन से विश्वविद्यालय में? बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। पहले तो हमारा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर, जो कि राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय, और दूसरा कौन सा बन गया? बीटीयू बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। क्योंकि तो यहाँ के कुलगुरु कौन बने भाई? प्रोफेसर समर्थलाल जीनगर, प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, डॉक्टर ललित कुमार विष्णु या फिर डॉक्टर कुलदीप सिंह यादव। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुलगुरु के नाम पदनाम में संशोधन के बाद पहली नियुक्ति हुई है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में, और ये है हमारे प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, है ना, ये तो हम जानते ही है। आरपीएससी में विधि सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी आरपीएससी के विधि सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई? ब्रज माधुरी शर्मा, सौम्या सिंह, रवीना कुमारी, कल्पना देवी। ध्यान रखना भाई, आरपीएससी का मुख्यालय राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है, और आरपीएससी एक प्रकार से हम कहें कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो आरपीएससी करवाती है। तो कि विधि सलाहकार के रूप में ब्रज माधुरी शर्मा की नियुक्ति। ध्यान रखना, ब्रज माधुरी शर्मा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक, देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान के किन 2 शहरों के बीच बनाया जा रहा है भाई? जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, उदयपुर अजमेर या जोधपुर बाड़मेर? इसका जवाब दो भाई। हमारे देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक, जल्दी से जवाब दो भाई। ध्यान रखना, ये जो देश का पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक जो है, ये हमारे जयपुर से जोधपुर, हम जानते हैं कि जोधपुर डिवीजन के अंदर, और हमारे जयपुर से 17 किलोमीटर दूर, लगभग 64 किलोमीटर का जो ट्रैक है, जयपुर से जोधपुर के बीच में बनाया जा रहा है ना, गुडा ठुटाना मिटीडी के बीच। अगला देखो भाई, चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? एक तो आपने देखा कि आयुष आधारित चिकित्सा सेवाओं उपलब्ध करवाने के में राजस्थान देश में कौन से नंबर पे है भाई? पहले नंबर पे। कोई पूछे कि राजस्थान के अंदर कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए भाई? 2019 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करके राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। और चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ीकरण, एआई आधारित मॉनिटरिंग के आधार पर सुदृढ़ीकरण के मामले में राजस्थान देश में पहले नंबर पे। कोई मेरा साथी ऐसा हो जो अभी तक हमारे गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो, तो जुड़ जाना साथियों। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट आपको अपडेट कहाँ मिलेगी भी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसमें आपको क्लासों से संबंधित नियमित जो जानकारी है वो आपको इसी चैनल पे उपलब्ध करवाई जाती है। आज हमारे मई महीने के 40 महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उनको हमने कवर किया है। हमारे अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक हम पहुंच चुके हैं, और आगामी 5-7 दिनों में आप लोगों को लगभग नवंबर तक जो है हम लोग हर महीने के थ्योरी क्लास के साथ हम एमसीक्यू क्लास भी उपलब्ध करवाएं, ताकि आप लोगों की तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। जितना आप लोग थ्योरी से पढ़ोगे उतना ही आप जब एमसीक्यू से रिवाइज करोगे, उसके बाद जो मैं व्याख्या आपको समझाऊंगा, इन 3-4-5 तरीकों से जो चीज़ें हमारे दिमाग में जाएगी, ये एक प्रकार से पूरी तरीके से हमारे दिमाग में स्थायी हो सकती है। बस आप लोगों को मैं जो कह रहा हूँ उनको अच्छे से सुनना है। जो आपको कोई चीज़ें वैसे कुछ समझने जैसा तो है ही नहीं, है ना, चीज़ें बस सुननी है, देखनी है, पढ़नी है, और समझ में आप लोगों को आ जाएगी। इस तरीके से आपका प्यार, साथ और विश्वास बनाए रखिएगा। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।
इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।